हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, एक बार फिर से आपके सामने मैं आ गया हूं एक और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज लेके, जिसके बारे में आपको टाइटल से तो पता चल ही रहा होगा, लेकिन बता दूं जैसे कि अभी बहुत ही जल्दी में आप लोग के लिए फुल क्लास 10th आईसीएसई के लिए बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी थी, ऐसे ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई के लिए आप लोग की मैथमेटिक्स के लिए एक सीरीज, जिसमें हमारे साथ बहुत ही काबिल, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है इंजीनियर ऋषिदेव सर। जी हाँ, इंजीनियर हैं सर, आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आगे मैं इससे पहले कुछ और बताऊं आप लोगों को। लेट अस कॉल ऋषिदेव सर। प्लीज सर आइए और बच्चों के साथ जुड़ते हैं। ऋषि सर, बच्चे जैसे कि मैंने बताया, सर आपके साथ 10th आईसीएसई की मैथमेटिक्स लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक सर के बारे में आपको हम बता दें कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर ने इंजीनियरिंग की हुई है, अपनी 2007 बैच पास आउट हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये जान लीजिए, कल्पना चावला जी का तो नाम सुना है ना। वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट ने जहां से बीटेक किया था, सर भी हमारे वहीं से बीटेक करके आए हैं और अभी आपके सामने हाजिर हैं। पिछले लगभग 14 ईयर्स से, आई थिंक 13-14 ईयर्स एंड 11 मंथ्स 13 ईयर्स 11 मंथ से आप लोगों के लिए, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके बीटेक, आपके एनडीए, आपका कैट वगैरह वगैरह जैसे हजारों बच्चों को अपने अंडर से पढ़ा चुके हैं। और अभी आप लोग के लिए हमारी रिक्वेस्ट की वजह से आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब पे, फिजिक्स ब्रो चैनल पे। तो मैं तो सर बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ कि आपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के यहाँ करा है। सो फिलहाल बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सर की जो आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं मज़े आने वाले हैं। मुझे तो लगता है, वाकई में पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको बहुत मज़े आएंगे। फिलहाल चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सर थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दीजिए कि हम लोग अभी जो जुड़े हैं, आगे आप लोग क्या मतलब क्या बच्चों को चैनल पे मिलने वाला है। राइट, थोड़ा सा। बच्चों ऐसे तो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री में आपको कंप्लीट जो आपके सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, पूरी यूनिट आ रही है ट्रिगोनोमेट्री की, वो मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आई शुड फिनिश इट ASAP। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और यूनिट आपको कमिट करता हूँ, वो वाली यूनिट आपकी चॉइस से होगी। जिसकी भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस टॉपिक का भी आप सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे, डिमांड करोगे, वो आपको मेरी तरफ से कंप्लीट यूनिट मिलेगा। मतलब आई कमिट यू मिनिमम 2 यूनिट्स ऑफ सेमेस्टर 2 फ्रॉम माय साइड। रेस्ट कितना आप प्यार बरसाते हो, दैट विल इनवाइट मी टू कम अप विद मोर एंड मोर टॉपिक्स। मुझे लगता है कि जैसा सर ने इनिशियली कह दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको कराने वाला हूँ, ये सर की बात बहुत ही जल्दी झूठ साबित होने वाली है क्योंकि बच्चों का प्यार इतना मिलने वाला है सर आपको कि आप बच नहीं पाएंगे इनका पूरा सिलेबस कराने से। राइट, तो लेट्स सी क्या आप लोग सर से करवा के निकल लेते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, वंस अगेन वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो, जहाँ पे आज स्टार्ट होने वाला है ऋषिदेव सर के साथ आप लोग का क्लास 10th आईसीएसई का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। थैंक यू बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो और आगे भी आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक में आप आज जो बातें सीख रहे हैं, ये आगे भी अप्लाई होती रहेंगी। ये आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ, राइट। विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सन। हम कभी भी सन पे नहीं जा सकते, मून पे तो एक बार को फिर भी जा सकते हैं, बट फिर भी इट इज ओनली ट्रिगोनोमेट्री दैट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द रेडियस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमसे लाखों किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, लाखों से भी ज्यादा शायद। ओके, और क्या इसकी यूसेज है बच्चों? व्हाट एल्स इज देयर? जैसे बहुत और प्रैक्टिकल यूसेज करें अपने अर्थ के लेवल पे, तो आप ये देखेंगे, ये हमारे पास लेट्स से देखिए, जैसे कि हमारे पास ये है एक माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है और सपोज करो हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ अ माउंटेन, राइट। यहाँ पे द हाइट ऑफ अ माउंटेन होना चाहिए था,
एक्सक्यूज मी फॉर दैट ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज करो जैसे आप हाइट ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते ना, बट हमें पता है कि हम इसके ठीक नीचे लेट्स से ये आपके पास x किलोमीटर की डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर के और पॉइंट बी तक हमारे पास x किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमने यहां से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ये हमारे पास अल्फा एंगल आ गया, ठीक है। और वैसे ही जब मैं थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ा और मैं सी पॉइंट पे आया, लेट्स से ये हमारे पास y किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ रह गया, ठीक है। और ये एंगल जो हमारे पास आ गया, दिस इज बीटा एंगल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि इसकी हाइट कितनी है। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत तरह के ऐसे प्रैक्टिकल काम आसान कर देता है, ठीक है। आज की इस क्लास में मेरा मेन फोकस जो आपके साथ होगा, राइट, वो होगा सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, रिजल्ट बिल्कुल बस आने ही वाला है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। सेमेस्टर 2 में मैं जो आपकी हेल्प करने जा रहा हूं, राइट, टुडे आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विथ ट्रिगोनोमेट्री। और मेरी बड़ी सिंसियर और ऑनेस्ट एफर्ट होगी कि मैं ट्रिगोनोमेट्री आपको कंप्लीटली फिनिश करा के दूं, राइट। द रेफरेंस बुक वुड बी द कंसाइज बुक सेलेना, उसकी हेल्प से ही करूंगा। आज मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैं कंप्लीट करा के दूंगा। आज फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा और आगे के वीडियोस में कंप्लीटली मैं ट्रिगोनोमेट्री कराऊंगा और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कराऊं, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी कमिटमेंट है आपको, राइट, 8 मार्क्स की आपके पास ट्रिगोनोमेट्री आने वाली है बच्चों। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। 40 में से 8 मार्क्स, डू यू रियलाइज कितने परसेंट होते हैं? 20% क्वेश्चंस आपके पास ट्रिगोनोमेट्री के होंगे, ठीक है, इन सेमेस्टर 2। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री का सर्कल्स, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी। सेकंड टॉपिक जो भी होगा, राइट, मैं कम से कम 2 यूनिट आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ट्रिगोनोमेट्री अपनी चॉइस से करा के दे रहा हूं, राइट। सेकंड चॉइस आपकी होगी, आप जो भी टॉपिक बोलोगे कि सर ये वाला टॉपिक करा दो, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक के, मैं वही टॉपिक सेकंड टॉपिक पिक करूंगा। सो दैट विल बी योर चॉइस, आई गिव इट इनटू योर हैंड्स, ओके। तो देखिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज आगे से सीखना शुरू करेंगे। देखो ध्यान से सब लोग, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट। इस ट्राइंगल में अक्सर मैंने नोटिस किया एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी है वो मेरे पास क्या है? हाइपोटेनियस है, ठीक है, दैट इज माय हाइपोटेनियस। ये जो हाइपोटेनियस है, थीटा के अपोजिट जो भी होता है ना, व्हाटएवर, दैट इज माय परपेंडिकुलर, इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट साइड बच जाती है, दैट इज माय बेस, उसी को बेस कहते हैं, ठीक है। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि आपके पास कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जनरली बच्चे 90 डिग्री के अपोजिट जो है उसको हाइपोटेनस तो फटाफट ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। यहां पे मैं आपको इस पॉइंट पे जरूर से पिन पॉइंट करूंगा कि आप कभी भी इसको परपेंडिकुलर ऐसे नहीं ले सकते। परपेंडिकुलर लेना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका थीटा आप कौन सा कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो अगर ये आपका थीटा एंगल है, जनरली थीटा यही होता है, राइट, जनरली दिस इज द थीटा एंड दैट इज व्हाई दैट द परपेंडिकुलर दैट यू आर कंसीडरिंग इज करेक्ट, बट नॉट नेसेसरली, हर जगह पे नहीं, ठीक है। तो जो भी थीटा अंडर कंसीडरेशन है ना, जो उसके अपोजिट साइड है वही परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने थीटा चेंज किया बच्चों, तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है। जैसे 90 के अपोजिट हाइपोटेनस है, वैसे थीटा के अपोजिट जो भी थीटा आपने कंसीडर करा है, ठीक है, उसके जो अपोजिट साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगा। एंड क्वाइट ऑब्वियस, जो बच गया वो हमारे पास क्या होगा? बेस, ओके। सो दैट इज वन वेरी फंडामेंटल थिंग दैट आई वांटेड यू टू बी करेक्ट एट दिस पॉइंट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, ओके। चलो देखो, ये बेसिक बातें मैं उम्मीद करता हूं आपको ध्यान रहेंगी, और क्लास नोट्स आप आगे कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे जो अभी वीडियो का लिंक है, या फिर आप फिजिक्स ब्रो जो हमारा ऐप है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली जो बातें मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। सो आपको हाइपोटेनस बेस पता है। क्लास 9th में जब आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी तो आपने कुछ बेसिक्स पढ़ रखे हैं, उसको एक क्विक रिवीजन कराता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। आपने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो साइन थीटा है, दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस,
ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सिमिलरली आपने ये भी पढ़ रखा है कि हमारा जो cos थीटा है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो आपका tan थीटा है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों बेसिक बातें आपने अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर आपने एक और बात आपको याद आ रही हो, इसके रेसिप्रोकल्स भी थे ना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, याद आ रहा है कुछ? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना था? h बाई पी। यानी क्या अगर मैं यहां पे ये कह दूं बेटा कि 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो क्या ऐसा कहना सही होगा ना कि कोसेक थीटा इज h बाई पी? या फिर मैं ये कह दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर ये कह दूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सो दैट्स मेक्स ऑल सेंस, राइट। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं बच्चों, तो cos थीटा हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है? sec थीटा का। या फिर हम कह सकते हैं कि sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cos थीटा का। ओके, tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है मेरे बच्चों? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। ओके, ये फंडामेंटल बातें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं और इसके लिए कई आपने शॉर्टकट्स भी सीखे होंगे, राइट। मैं आपको याद दिलाता हूं, राइट। आओ चलो यहां पे लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले। तो ये बचपन में सारे ही बच्चे पढ़ते हैं, जब पहली बार ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से उनको याद रहता है, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या मतलब है? P बाई एच इज वॉट? साइन थीटा। B बाई एच इज वॉट? कॉस थीटा। और P बाई बी इज वॉट बच्चों? tan थीटा। तो ये हमारी प्राइमरी रेशियोज हैं, ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल है उसकी बात हमने यहां पे अभी की है। आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं यहां तक, ठीक है। इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज डोंट हेजिटेट, आई विल मेक श्योर दैट आई वॉच आउट फॉर योर कमेंट्स। अगर कोई भी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है, बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि मैथ्स में छोटी से छोटी प्रॉब्लम में आपको परेशानी हो सकती है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर दैट आई रीड देम, ठीक है। चैट बॉक्स को तो बार बार पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, जो वीडियो के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है आप वहां पे उसको कंसीडर करेंगे। आई विल मेक श्योर दैट आई रीड देम एंड आई रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट हमारे पास इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद इस एक्सरसाइज में, जो पहली एक्सरसाइज है, राइट, इसमें हमें 3 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। इसको मैं रिलेशंस का नाम देता हूं, ठीक है। एक है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन, दूसरा है कोशेंट रिलेशन और तीसरा है हमारे पास स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो साइन थीटा है बच्चों, साइन थीटा दुनिया के किसी भी थीटा के लिए, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। उसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल है हम लोगों ने अभी पढ़ा, दिस इज कोसेक थीटा। ये कितना था बेटा? h अपॉन पी। अब मुझे बताओ, बहुत बेसिक सी बात है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इंटू एच बाई पी, तो क्या ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं? तो क्या मैं इसको 1 ना कह दूं? ठीक है ना। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो यहां पे हमें ध्यान रखनी है क्या, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमेशा कितना देगा? 1। अगर थीटा सेम है तो थीटा का सेम होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन थीटा 1 है, यहाँ कोसेक थीटा 2 है और आप उसको 1 कह दो। द थीटा हैज टू बी एग्जैक्टली सेम इन बोथ द केसेस। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस, ऑलराइट। Make sure that you give me a lot of love by clicking on that like button. Make sure you do that so that I'm encouraged to come up with more energy and to give you even my better version of the same thing. ठीक है, हर चीज का एक बेटर वर्जन होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितना अच्छा रिस्पॉन्स ले रही है। अगर तुम अच्छा रिस्पॉन्स लोगे, बिलीव मी आई विल गिव यू इवन अ बेटर वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, चलो देखो, तो ये पहली बात जो हमें यहाँ पे समझ में आ गई है, इसको मैं यहां पे इरेज करता हूं और बचे हुए जो 2 आइडेंटिटीज हैं उसकी बात भी यहीं पे करूंगा। ठीक है, आई होप कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप साथ साथ लिख रहे हैं। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास इसी तरीके से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स क्या था बच्चों?
sec थीटा. सो cos थीटा इंटू sec थीटा कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारे पास? दैट विल बी 1. ओके, सिमिलरली इफ आई प्रोसीड टू द थर्ड वन, दैट वुड बी व्हाट? tan थीटा इंटू cot थीटा. सो tan थीटा इंटू cot थीटा ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट वुड अगेन बी 1. ठीक है, तो ये तीन जो रिलेशंस हैं इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? रेसिप्रोकल रिलेशन. ऑलराइट, इसको आप ध्यान रखेंगे एंड आई होप दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर. सिर्फ तुम्हें इतना याद रहना है कि साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट. ठीक है, ये तीन बातें बस आपको ध्यान रखनी है. ओके, लेट्स प्रोसीड. आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोशेंट रिलेशन. कोशेंट रिलेशन, कोशेंट का मतलब समझते हो ना? डिवीजन, राइट? डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है उसको कोशेंट कहते हैं. आपने देखा होगा, है ना? डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर. तो कोशेंट का मतलब जहां पे भी कोशेंट वर्ड आएगा, ध्यान रखना, अभी आगे जब 11th 12th में जाओगे, डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है, दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो कोशेंट वर्ड जब कभी भी मैथमेटिक्स में यूज होगा, दैट हैज टू डू समथिंग विद डिवीजन. ओके, तो देखो ये डिवीजन का रूल क्या है, आओ जरा देखते हैं. डिवीजन में सिर्फ दो रूल हैं, राइट? अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं बच्चों, तो tan थीटा मेरे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. अगर मैं इस रिलेशन में ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दूं, h से, अलाउड है ना? किसी भी फ्रैक्शन में आपको तो पता ही है, मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमेशा ये होता है कि आप जो भी करोगे सबके साथ बराबरी करोगे. अगर आपने ऊपर कुछ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे कुछ डिवाइड किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ठीक है, एलएचएस में कुछ मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा, ऐड किया तो ऐड करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स में सबके साथ बराबरी है, कोई हमारे पास एक्सेप्शंस नहीं है. व्हाटएवर इज ट्रू इज 100% ट्रू. ठीक है, तो यहां पे मैंने h से ऊपर नीचे डिवाइड करा. इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि अच्छा p बाई एच ये तो साइन थीटा है, ये क्या है? ये तो हमारे पास साइन थीटा है, और b बाई एच ये तो कॉस थीटा है. अच्छा, तो कोशेंट रूल से आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, फैंटास्टिक. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो आपको तो पता ही है कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है. क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है बच्चों, तो हमें ये बात यहां से समझ में आती है कि 1 बाई tan थीटा है, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा क्या? है ना? यस, एग्जैक्टली. यानी कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, तो ये दो बातें हमें कोशेंट रिलेशन के बारे में ध्यान रखनी है. और एज सच कोई खास हमारे पास कोशेंट रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये दो रिलेशंस अभी के लिए 10th क्लास के लिए आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या किया था? रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसमें क्या था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, cos theta into sec theta is 1, tan theta into cot theta is 1, right? And then we moved on to the next relation, which is your quotient relation. इसमें क्या पढ़ा आपने? tan theta is sin theta by cos theta, cot theta is cos theta by sin theta. इतनी सी बातें अभी हमने पढ़ी हैं. Coming to the third form, children, right? The third form, what is this? Square relation. ये क्या चीज है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम तुम पढ़ रखा होगा तुम सबने, है ना? कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, राइट? दिस इज माय हाइपोटेनियस, दिस इज माय बेस. अब इसको परपेंडिकुलर को P लिख लेते हैं, चलेगा? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम? हमने ये पढ़ रखा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, राइट? वी नो दैट. ठीक है, तो जो स्क्वायर रिलेशन है ना, इसका 100% लेना देना किससे? पाइथागोरस थ्योरम से. इसका 100% लेना देना किससे है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से. तो पाइथागोरस थ्योरम में आप एक एक करके एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्योंकि जो भी करोगे एलएचएस आरएचएस बराबरी का खेल है मैथमेटिक्स में. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनीवन, राइट? जो भी काम करो बराबर से करो. जितना एलएचएस को दिया उतना आरएचएस को देना पड़ेगा, जितना न्यूमरेटर को दिया उतना डिनोमिनेटर को भी देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पे मैं दोनों तरफ इसको एक बार हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं. कितना आएगा देखो जरा. अगर मैं हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड दिस वुड बी b बाई h का होल स्क्वायर. और h बाई h क्या होता है? 1 होता है क्या? 1 होता है ना?
सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी p बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा p बाई एच क्या है बच्चों, p बाई एच को मैं क्या साइन थीटा बोल सकता हूं क्या, यानी साइन थीटा का स्क्वायर है ना, साइन थीटा का स्क्वायर है। और ये क्या है मेरे बच्चों, ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, राइट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। ध्यान रखना डिनोशन वाइज जब हम साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसको इस तरीके से ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप पाएंगे आपकी बुक्स में, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर कभी भी हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर है, देखो दो बातें हैं, एक है साइन थीटा स्क्वायर, खैर अभी 10th में नहीं, बट आगे तुम्हें इसकी इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी दिखेंगे, राइट, इवन इफ यू plan to appear for any competitive exams after your class 12th or during your class 12th like NTSC, Olympiads और IIT JEE, आपको दिखेगा वहां पे साइन थीटा का स्क्वायर भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, राइट। देखो अभी मैंने बोला कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये मैंने क्या बोला बच्चों, लिख लेना कभी, अभी 10th में तुम्हारे लिए इतना काम का नहीं है, बट आगे सर्टेनली काम का है फॉर ऑल दोज हु आर eyeing to make a career in mathematics or in engineering or in anything related to mathematics, they certainly need to remember this, otherwise also you should know this, right, it's a very common thing, okay। तो यहां पे अगर तुम देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि this is not equal to, right, this is not equal to, this is not equal to sin थीटा का स्क्वायर, समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, वहां एंगल का स्क्वायर है और वो जो वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो यहीं पे हम इसी रिलेशन में, सपोज करो अगर हमने इसको किससे डिवाइड किया होता, अगर हमने इस रिलेशन में सपोज करो h से डिवाइड ना करके हमने b से डिवाइड किया होता, बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया होता, तो क्या होता, p बाई बी का स्क्वायर, b बाई बी तो 1 हो जाएगा, h बाई बी हमें कुछ आता है ना, कुछ आता है, चलो आओ देखते हैं, लेट्स सी। इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, आई जस्ट कीप दिस रिजल्ट हियर, ठीक है, सिर्फ रिजल्ट रहने दे रहा हूं, बाकी बातें यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पे इसको b से डिवाइड करता तो देखते हैं क्या होता है, b के स्क्वायर से, तो ये हो जाता मेरे पास p बाई बी का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, b बाई बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा और h बाई बी का स्क्वायर कुछ ऐसा होता। अब मुझे ये बताओ p बाई बी तो tan था ना, p बाई बी क्या था, tan था, तो ये tan का स्क्वायर है यानी tan स्क्वायर थीटा है, और b बाई h किसका क्या याद आ रहा है, cos, तो ये h बाई बी है तो cos का रेसिप्रोकल व्हाट इज दैट, sec, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये तो भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, ओके ऐसा कुछ है ना, दिस इज द रिजल्ट, ओके फैंटास्टिक। आप देखेंगे अगर मैं इसको फर्स्ट रिजल्ट कहता हूं और हमारे पास ये सेकेंड रिजल्ट आता है, तो जनरली आप बुक में इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये दो बातें यहां से हमें समझ में आनी चाहिए अभी तक, ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने पाइथागोरस थ्योरम में एक बार हाइपोटेनस का स्क्वायर लेके डिवाइड करा, दूसरी बार बेस का स्क्वायर लेके डिवाइड करा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सो विल गेट द थर्ड रिजल्ट, ठीक है, लेट्स डू इट। यहां पे मैं इसी रिजल्ट में, यही पाइथागोरस थ्योरम में, आई विल डिवाइड इट नाउ बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या होगा, ये p बाई पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस वुड बी b अपॉन p का होल स्क्वायर एंड दिस वुड बी h अपॉन p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का तो कुछ करना नहीं है, ये जो b बाई पी है ये क्या याद आ रहा है हमें, tan का अपोजिट, tan का रेसिप्रोकल, व्हाट इज दैट, दैट इज cot, ठीक है। सिमिलरली h बाई पी ये कैसा दिख रहा है, साइन का रेसिप्रोकल, व्हाट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट वाज cosec। तो यहां से फिर से एक रिजल्ट आता है, व्हाट इज दैट, 1 प्लस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec थीटा का स्क्वायर
एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, राइट, ये वाली बात ध्यान रखना, थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पे मैं रिजल्ट क्या लिखूं, यहां पे ऊपर लिखूं, चलो इधर साइड में लिखता हूं, या फिर चलो इसी को तुम थर्ड रिजल्ट कह लो, चलेगा ना, ये थर्ड रिजल्ट आप इस तरीके से कह लो। तो हमारे पास अभी तक हमने 3 रिलेशंस किए। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या था हमारे पास, जल्दी से समराइज करें। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या था, sin थीटा इंटू cosec थीटा वाज 1, cos थीटा इंटू sec थीटा वाज 1, cot थीटा इंटू tan थीटा वाज 1। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। देन वी डिड कोशेंट रिलेशन, राइट। कोशेंट रिलेशन में क्या पढ़ा हमने, कोशेंट रिलेशन में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो tan थीटा है वो क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा वाज cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। देन वी मूव टू द स्क्वायर रिलेशन, और स्क्वायर रिलेशन में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने सबसे पहला रिलेशन ये पढ़ा that sin square theta plus cos square theta is 1. Then we got it 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ध्यान रखना फर्स्ट रिलेशन में मैंने अक्सर देखा है बच्चों को गलती नहीं होती है, बट ये जो सेकंड और थर्ड रिलेशन है इसमें अक्सर आपसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। एज एन एग्जामिनर आई हैव नोटिस्ड इट सेवरल टाइम्स, ठीक है। क्या कि आप अक्सर लिख देते हो 1 plus sec square theta is equal to tan square theta। तो इसको बीट करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप जो इसका जो रूट है जहां से इसके ओरिजिन हुआ है क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम, आपने उस पर बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ रहा है, राइट। और इसीलिए हमने अगर कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लिखना और एक बार बी से डिवाइड करना, एक बार पी से डिवाइड करना, तुम्हें सेकेंड और थर्ड रिजल्ट रिस्पेक्टिवली मिल जाते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, शैल वी प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। देखें क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं हमारे पास, आओ लेट्स प्रोसीड। देखो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sec a प्लस cosec a क्या होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट, बल्कि इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं जहां आपको LHS RHS प्रूव करना होता है, आपको ये बात बड़े प्यार से देखनी होती है कि किस साइड से स्टार्ट करें। माई सजेशन वुड बी, जो भी साइड आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वहां से स्टार्ट करो। LHS RHS आप किसी भी साइड को चूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जो सिंप्लीफाइड है वहां से मत स्टार्ट करना, जो कॉम्प्लिकेटेड है उस साइड से स्टार्ट करना, ठीक है। यहां पे फिलहाल डेफिनेटली ये प्लस वाला मुझे थोड़ा, हालांकि दोनों ही सिंपल है, लेकिन हाँ ये प्लस वाला थोड़ा सा ज्यादा हैंडी लग रहा है, तो मैं LHS से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, आइए मैं यहाँ पे LHS से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। कितना है tan थीटा, tan a प्लस cot a, ओके। अगर मैं tan a प्लस cot a को कंसिडर करता हूं तो इसके बाद मुझे अब क्या यूज करना चाहिए, राइट, व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस, किस तरीके से हम रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन तुम्हें हमेशा हिंट देगा एंड यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। रैंडमली कुछ भी नहीं सोच सकते। जैसे यहां पे मुझे सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, tan और cot को मुझे देखा जाए तो cos और sin के रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज सर्टेनली समथिंग टू डू विद द कोशेंट रिजल्ट, जो कोशेंट रिलेशन है। व्हाट वाज दैट, tan a वाज sin a ओवर cos a, ठीक है, एंड cot a वाज cos ऑफ a प्लस sin ऑफ a, ठीक है बच्चों। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब क्या करूं, एलसीएम लेता हूं बेटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास नीचे कितना आया, दिस इज साइन ए इनटू कॉस ऑफ ए, यहां पे ये स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, कितना होगा साइन स्क्वायर ए, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस रिलेशन इज नोन टू द एंटायर वर्ल्ड। व्हाट इज दैट, इट इज 1। इफ इट इज 1 चिल्ड्रन, आई विल डू इट हियर। इफ इट इज 1 तो ऊपर आपके पास 1 आ गया, नीचे आपके पास एक साइन ए बचा है और एक कॉस ए बचा है। अब आप अगर देखें तो आप इसको सेपरेटली कुछ इस तरीके से लिख लो, 1 बाई साइन ए एंड 1 ओवर कॉस ए। व्हाट इज 1 बाई साइन ए, दैट इज कॉसेक ए, दैट इज कोसेक ए, एंड व्हाट इज 1 बाई कॉस ए चिल्ड्रन, दैट इज सेक ए। इज दैट द रिक्वायर्ड RHS? Yes. ठीक है, so I hope you are getting all this and there is no problem till this point. I again repeat, being a math teacher, I truly understand कि मैथमेटिक्स के किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी आ सकती है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। I'll make sure that I read your comments after the video.
ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट यू लेट मी नो, बताओगे तो ही मैं सॉल्यूशंस तुम्हें हमेशा दूंगा, ठीक है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 2-3 क्वेश्चन है और इनमें से कोई एक करते हैं। लेट्स गो फॉर दिस थर्ड वन, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन। मैंने क्या सजेस्ट किया, LHS और RHS में से कोई एक चूज करोगे। चूज करते हुए किसका ध्यान दोगे, इस चीज का ध्यान दोगे कि आपके पास ज्यादा सिंपल जो है उसको मत छुओ, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको टच करो। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, देखा जाए तो दोनों इक्वल ही लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन है ना। तो मैं तो ये देखूंगा मुझे कौन सा फॉर्मूला ज्यादा आसानी से याद है, राइट। मुझे याद आता है, अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या था, sec स्क्वायर थीटा था, है ना। तो मैं यहाँ पे LHS से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वली सिंपल या इक्वली कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, द चॉइस इज योर्स। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। LHS में मैं एक tan स्क्वायर को कॉमन लेना चाहता हूं। तो tan स्क्वायर ए को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचता क्या है, इट इज tan स्क्वायर ए +1, ठीक है, बिकॉज यहां पावर 4 था, तो इट्स कमिंग आउट टू बी स्क्वायर +1। और ये तो आइडेंटिटी है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर sec स्क्वायर, है ना। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अच्छा याद आना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर हमारे पास sec स्क्वायर था, लिख दूं क्या। देखो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, अब देखो यार मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अब मैं दिमाग खोल के कैसे दिखाऊं, है ना। तो मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं। तो 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर, ये मेरे माइंड में चल रहा है। तो इसकी जगह पे तो मैं sec स्क्वायर लिखने जा रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए वो किसमें चाहिए, मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए वो किसमें चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए वो रिजल्ट 100% sec में। सो दिस tan शुड इंटायरली वैनिश, एक भी जगह पे tan नहीं होना चाहिए, ओके। 1 + tan स्क्वायर को मैं sec लिखूंगा, इस tan स्क्वायर क्या करूं, क्या मैं इस 1 को अगर इधर उठा के ले आऊं तो ये -1 हो जाएगा क्या, यस। शायद हमारा रास्ता कुछ साफ हो रहा है, आओ जरा करके देखते हैं। तो मैंने tan स्क्वायर को क्या लिखा, sec स्क्वायर ए -a, और 1 + tan स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग विद द रिजल्ट। कितना आ रहा है बेटा, दिस इज कमिंग आउट टू बी sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, दैट मीन्स पावर 4, and this is sec square a, which is what, the required right hand side. I hope you are absolutely understanding all this. Okay children, तो अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी शुरू होनी चाहिए। जहां जहां पे ये बल्ब जल रहा है ना, that is the signal that all those are previous year board questions, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखे, ध्यान रखना कि वो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं और उसको ज्यादा ध्यान से देखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं या फिर दूसरे वाले कम डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट कि जो हमारे एग्जाम में आता है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द एग्जाम फॉर विच वी आर स्टडिंग। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, इट इज द एग्जाम, वी वांट टू स्कोर वेल, ठीक है। तो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस करना है। चलो देखो, मैं हर स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, बट मैं उनमें से कोई भी 1-2 पिक कर रहा हूं। लेट्स से इन केस आपकी चॉइस ये है कि नहीं सर आप दूसरा वाला कर दो, तो मुझे चैट बॉक्स में बताना, मैं बाद में उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा आपको, नो टेंशन। तो देखिए ये मेरे पास अगेन सेक में है और कॉस में है। कहां से शुरू करना सही रहेगा, मुझे ना सेक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे साइन कॉस टैन इजी लगता है, सेक कॉट और कोसेक मुश्किल लगता है। तो मैं हमेशा, मैंने क्या कहा था, जो कॉम्प्लिकेटेड है वहां से स्टार्ट करूंगा, तो मैं इधर सेक से स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है। लेट्स सी, आइए देखते हैं। तो मैंने LHS से स्टार्ट करा। LHS में मेरे पास क्या दिख रहा है, sec a -1 ओवर sec a +1, ठीक है। ये c थोड़ा छोटा हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अभी इसको कॉस में लेके जाना है, हिंट तो एज यूजुअल क्वेश्चन में ही है, राइट। तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूं तो क्या बोलूंगा, 1 ओवर cos ऑफ a -1, एंड दिस वुड बी 1 ओवर cos ऑफ a +1, ठीक है बच्चों। क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं, देखते क्या हो रहा है। तो मैंने जब ऊपर एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, सो दिस इज cos ऑफ a, यहां मेरे पास 1 रह गया, यहां कितना आ गया 1 - cos a, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा, जब यहां मैंने एलसीएम में cos ऑफ a लिया तो ये 1 + cos ऑफ a आ गया, और बड़े आसानी से आप आंसर तक पहुंच चुके हो, राइट। व्हाट इज दिस, 1 - cos a ओवर 1 + cos a, विच इज योर
रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से करते चले जाओगे। ठीक है, और लेट्स प्रोसीड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शायद क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से बल्ब जल रहा है ना, दैट मींस ये कौन सा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। अच्छा चलो, इसको अगर मैं ओरली तुमसे पूछूं क्या करोगे इसमें, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, इसको 2 साइन स्क्वायर माइनस ए में लेके आना है। ओरली डिस्कस करते हैं, क्या करोगे। मेरे माइंड में ये आता है कि पावर 4 है, यानी कि ये कुछ ऐसा फॉर्म है, a रेज टू दी पावर 4 माइनस b रेज टू दी पावर 4, कुछ ऐसा फॉर्म है। क्या कर सकता हूं मैं इसका, मैं इसको कुछ ऐसे देखना चाहूंगा कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर है और b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। व्हाट इज दिस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b। यानी हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ जस्ट इमेजिन, आपके पास इस क्वेश्चन में a कितना है, साइन स्क्वायर है, राइट। a की जगह पे क्या है, साइन है, और b की जगह पे क्या है, कॉस है। तो ये जो आपका फैक्टर रह गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, व्हाट इज दैट, दैट इज 1। यानी तुम्हारे पास बचा क्या बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ बचा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, जिसको आप इजीली यहां पे कन्वर्ट कर लोगे। कैसे, साइन में चाहिए तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द आंसर। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा करके दिया है बिकॉज आई वांट कि इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाएं। मैंने हिंट आपको दे दिया है, यू शुड मेक अ स्टार्ट। देखिए 6th क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, 6th क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं। अगेन आरएचएस क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड है तो मैं यहां पे एफर्ट नहीं लगाऊंगा, एलएचएस से एफर्ट लगाऊंगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। माइंड में देखो अलजेब्रा ना, जो तुमने पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, काफी अलजेब्रा पढ़ा है तुमने, बल्कि सेकंड सेमेस्टर में अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा के जो आपके पास शायद 7 यूनिट हैं, तो 7 में से 6 यूनिट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और सिर्फ एक आपने इस सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आपने वहां पे डेफिनेटली ये पढ़ रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा, और ये भी बात तुम्हें मैं करके दिखाता हूं, राइट। चलो लिख के दिखाता हूं। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर को ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, राइट। फर्स्ट स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर को ओपन करता हूं तो ये मेरे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, राइट। पहला स्क्वायर आएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस 2 tan a, दैट इज माई फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर मैंने ओपन किया, ये कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 2 tan a। ठीक है, सो प्लस 2 tan a एंड माइनस 2 tan a, माइनस 2 tan a एंड प्लस 2 tan a, क्या वो कैंसिल नहीं हो गया। ठीक है, बचा क्या बेटा, आपके पास 1 प्लस 1, 2 बार ही सेम चीज आ रही है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बोल दूं क्या। ये रिजल्ट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, व्हाट इज दैट, दैट इज सेक स्क्वायर ए। इज दैट द रिक्वायर्ड आरएचएस, क्या यही है, ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर ए, इज इट माय रिक्वायर्ड आरएचएस, यस। सो आई एम श्योर आपको ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है और आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड इट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक बार फिर से मैं तुम्हें बता दूं जो मैंने तुम्हें कमिट किया है, राइट। मैंने तुम्हें क्या कमिट किया है, मैंने तुम्हें ये कमिट किया है कि मैं ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करा के दूंगा और सेमेस्टर 2 का जो सेकंड टॉपिक है उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप अपनी चॉइस से बता सकते हो मुझे उस टॉपिक पे, राइट। बल्कि एक मुझे और बात तुम्हें बता देनी चाहिए कि वैभव सर ने एक ना इस पे वीडियो भी बना रखा है, मैं आपको बताता हूं इधर, दिस इज व्हाट, यस। तो वैभव सर ने ना एक वीडियो बना रखा है कि जो आपके टॉपिक्स अभी डिलीट हुए ना पेज वाइज, अभी यहाँ पे आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर से आ रहा होगा क्या, कि आपके जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं पेज बाय पेज उन्होंने मैथमेटिक्स का ही बता रखा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें क्या करा रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहा है जिसको पूरा फिनिश करूंगा। सेकंड के लिए मैंने आपको क्या कमिट करा है,
कि एनी अदर टॉपिक ऑफ योर चॉइस, राइट, मैं मिनिमम तुम्हें 2 यूनिट करके दूंगा, सिंपल सी बात ये, ठीक है। उसके आगे की कमिटमेंट कब देखेंगे, देखेंगे भाई बच्चों का कितना प्यार बरस रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे और विल डिसाइड, ठीक है। सो आई कमिट यू 2 यूनिट्स फ्रॉम माय साइड, 1 is trigonometry that we have started and we'll make sure that it is finished ASAP, ठीक है। second video that will be second unit that will be your choice, तुम जो बोलोगे मैं वही वाला कराऊंगा, जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आओ let us proceed, आइए बढ़ते हैं आगे। हम थे क्वेश्चंस पे, हमने ये क्वेश्चन देखा, आइए आगे बढ़ते हैं। let us proceed, फिर से ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड का है, ठीक है भाई। कहां से शुरू करें, सोचो जरा। 1 प्लस कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। इधर देखा हमने तो इधर मुझे दिखता है tan और ये दिखता है sec, ठीक है। मैं इसमें डेफिनेटली ये सोचूंगा कि RHS मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, RHS मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। बाकी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे से भी आई मीन डिनोमिनेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो आओ चलो, मान लो मैं LHS से ही स्टार्ट कर लेता हूं, मान लो LHS से ही स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं LHS से स्टार्ट करके हमारे पास LHS में ऊपर क्या दे रखा है बच्चों, दिस इज 1 प्लस कॉस ऑफ ए और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ ए। क्योंकि इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कुछ हिंट दे रहा है, ये स्क्वायर क्या कर रहा है, कुछ हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है, ये हिंट ये दे रहा है कि किसी भी तरीके से ना कुछ करके इसको स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर कैसे बनाऊं, स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक ही तरीका आता है कि ऊपर नीचे ना कुछ ऐसा करते हैं कि सेम चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे मेरे पास 1 माइनस कॉस ए है, ऊपर 1 प्लस कॉस ए है। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर है मेरे पास दिस इज tan स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। थोड़ा इसको नीचे करके लिखो क्या, चलो लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई होप इट इज ओके, दिखाई दे रहा है ना, आई थिंक यस, 27 आ गया ब्रैकेट में, बट दैट इज ओके, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, ऊपर आ गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हमारी जो पहली समस्या थी कि हमें नीचे होल स्क्वायर चाहिए और ऊपर एक स्क्वायर चाहिए, वो कुछ सॉल्व होती हुई दिखती है, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, अब मैं ऐसा करता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बारे में क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट दिस इज साइन स्क्वायर ए। क्या है ये, साइन स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर देखता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यार इसमें तो अभी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, ये तो ठीक है जैसा है बढ़िया है ना, इसमें कुछ करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, लेट इट बी वट एवर इट इज, होल स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर मैं सोचूं तो tan है और साइन है, क्या याद आती है मुझे बात, अब मुझे बात आती है कोशेंट रूल की बात याद आ रही है। कोशेंट रूल क्या था, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पे साइन ए का होना और यहां tan a का होना ये याद दिलाता है कि कोशेंट रूल को यूज करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करता हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से। देखते हैं जरा कितना आ रहा है बेटा, यहां पे ऊपर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और ये तो आपको पता है मैथमेटिक्स में जो भी काम करना है बराबरी का करना है, ऊपर अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर के अंदर कॉस ए को लेके जाऊंगा तो ये होगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस ए और ये कॉस ए बाई कॉस ए विच इज 1, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज निकल के आ रही है विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली मैचिंग विद योर आंसर। देखो ये कितना हो गया, दिस इज tan स्क्वायर ए, लिखो यहां पे, ऊपर आ गया मेरे पास tan स्क्वायर ए और नीचे क्या बचा बेटा, व्हाट इज 1 बाई कॉस ए, दैट इज योर sec a minus 1 whole square. Is that the required RHS? Certainly yes. ठीक है, so I hope you are enjoying all that and I hope more importantly
that you are understanding the methods and the approach to solve the question. In mathematics the approach is very very important. ठीक है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कितना सिंप्लीफाइड है, किस सिचुएशन पे कौन सा फॉर्मूला आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है. दीज थिंग्स आर द राइट सिम्टम्स टू डील विद एनी सिचुएशन एंड एनी क्वेश्चन. ओके, लेट्स प्रोसीड. आइए देखते हैं. हमारे पास ये लाइटें काफी जल रही हैं यार, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि ये बोर्ड के क्वेश्चंस जो आपके पास प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उनको मैं क्लास में डिस्कस करूं. ठीक है, हालांकि जो बचे हुए क्वेश्चंस भी हैं उनको भी मैं काफी हद तक डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, बट स्टिल ये बल्ब जलना और आपकी दिमाग का भी बल्ब जलना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आओ चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए. अगेन पहली बात, क्या शुरू कहां से करें, LHS से कि RHS से. तो अगर दोनों ही इक्वल हैं, थोड़ा ये सिंप्लीफाइड है, तो इधर से ही शुरू करेंगे. अदरवाइज आप कहीं से भी शुरू करो, कोई टेंशन नहीं होने वाली. यहां अगर आप इसको लिख लो कि ये आपके पास 1/sin A है, ये अपॉन cos A अपॉन sin A है, तो फिर यहां से भी बात बन सकती है ना. लेकिन मैंने आपको सजेस्ट क्या किया है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वहां से स्टार्ट करो, दैट इज ऑलवेज इजियर. ओके, आइए देखते हैं, आइए इस बात को देखते हैं. तो LHS थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चलो यहां से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो लेट्स गो बाय आवर गट फीलिंग एंड इंट्यूशन. और हमारे पास यहां पे क्या है बेटा, sin A 1 प्लस cos A. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब कभी भी अगर 1 प्लस cos A पहले भी मिला, अगर तुमने नोटिस किया अभी तक कई जगह पे हमें 1 प्लस cos A मिला या 1 माइनस cos A मिला, मैंने हर बार क्या किया, मैंने A प्लस बी और A माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज करने की कोशिश की. यहां पे भी अगर मुझे 1 प्लस cos A मिल रहा है तो मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1 माइनस cos A. दोनों जगह पे मैं ऊपर नीचे 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई करूंगा. देखो जरा, ये आपके पास है. थोड़ा सा यहाँ फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूं. यहाँ ये बल्ब से थोड़ी परेशानी हो रही है, तो चलो आई यूज अ डिफरेंट कलर. राइट, यहां मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, 1 माइनस cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं. और यही छोटी छोटी जो बातें हैं ना, तुम्हें ध्यान रखनी है, किस सिचुएशन में करना क्या है, what would make things simpler and easier and faster at the same time. ठीक है, तो यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर है, कई बार आया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 माइनस cos स्क्वायर विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस sin स्क्वायर. तो ऊपर एक sin A मेरे पास पहले से अवेलेबल था, नीचे मेरे पास दिस इज कमिंग आउट टू बी sin स्क्वायर है, और एक ये अभी रह गया हमारे पास, ये कौन सा रह गया, 1 माइनस cos ऑफ A. ऐसे किसी चीज को हटा नहीं सकते. ठीक है, तो इस स्क्वायर का तो काम हो गया ना, स्क्वायर का तो काम हो गया, बचा क्या, 1 माइनस cos A ओवर sin A, which can be broken into two things, 1 upon sin of A minus cos of A upon sin of A. And this certainly is absolutely known to you, right? क्या है ये, 1 upon sin of A क्या था भाई, ये cos A के, और cos A upon sin A ये क्वोशिएंट रूल था ना, क्या था ये, cot of A. क्या यही रिजल्ट है कुछ ऐसा, एग्जैक्टली क्या बोलोगे आंसर, द आंसर इज cosec A minus cot of A, which is your required RHS. ठीक है बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज फाइन और आपको चीजें समझ में आ रही हैं. चैट बॉक्स का यूज करके मुझे बताते रहना, राइट. Let's make sure that we are interacting with each other, and the only way to interact is through the chat box. Make sure you do that, and don't forget to, pour a lot of love on this video, right? I'll be looking on the counts that I get on the number of likes. ठीक है, that would add a lot of energy to me कि मैं अगले वीडियो में और ज्यादा एनर्जी से और ढेर सारा कंटेंट तुम्हें लेके आऊं. तो जितने लाइक्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी तुम्हें अगली वीडियो में दिखेगी. ओके बच्चों, आई एम श्योर आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं और आप चीज़ों को नोट कर रहे हैं प्रॉपरली, और आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कहाँ परेशानी आ रही है. वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करते हैं कि और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें एज अ होमवर्क देता हूँ. ठीक है, ट्राई देम एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आप डाउट्स में डालोगे कि हाँ सर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन ले लो, आई विल रीड योर कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई इंक्लूड दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो इसमें और जो आपके पास वीडियोस अगर आप क्वेश्चंस देखें बेटा, तो इसमें आपके पास और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं. दीज बल्ब, they are signifying you that they are the most important ones, so make sure that you give them proper attention. इसके अलावा आपके पास और जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई करेंगे. ठीक है,
आप इनको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है, कुछ खास नहीं है राइट, इसमें फिर से तुम सोचो कुछ वैसे ही चलेगा, कुछ वैसे ही होना है, कुछ नहीं है। क्या करोगे इसमें 1 प्लस cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो विल सर्टेनली डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट वुड बी ऑल। आई वुड रिक्वेस्ट वैभ सर टू प्लीज कम हियर। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली कैसा रहा आप लोगों का आज का वीडियो और कैसी लगी आप लोगों को ये देव सर की क्लास? मुझे टाइप करके आप लोगों को जरूर बताना है, क्योंकि बेटा ये आप लोगों का प्यार ही है कि मैंने तो आप लोगों के लिए चैनल पे स्टार्ट किया ही था, लेकिन देखिए हल्के हल्के आप लोगों के प्यार की वजह से और कितने टीचर्स का हम लोग को प्यार मिल रहा है। पहले हमारे बाद आपके साथ जुड़े आपके बायोलॉजी के टीचर श्रीराम शर्मा सर, और अब देखिए प्यार बरसाने के लिए आ गए हैं आपके साथ ऋषि देव सर। इसी तरीके से बेटा आप लोग मेहनत करते जाओ, हम आप लोगों के साथ हैं और कोशिश रहेगी आगे इसी तरीके से और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करने की। लेकिन अभी क्या काम है आपका? अभी आपको ये जरूर बताना है कि आज का लेक्चर कैसा रहा। क्या आप चाहते हैं कि देव सर और इसी तरीके के वीडियोस लाएं, या इस वीडियो में थोड़ी बहुत कमी रह गई है? जरूर आप सर को बताइए, ताकि सर इस तरीके से कोशिश करें आप लोग के लिए और वीडियोस लाने की। ठीक है, फिलहाल बच्चे तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड हम दोनों की तरफ से आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।